हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो पीडियाट्रिक्स में हमारा कल का जो क्लास था वो हमारा था प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम देखेंगे तो इम्यूनाइजेशन होता क्या है। फर्स्ट नंबर, इम्यूनाइजेशन जानने से पहले आप जान लीजिए कि इम्यूनिटी क्या हो जाता है। इम्यूनिटी क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी जो होता है हमारे बॉडी का जो एक पावर होता है, एक कैपेसिटी होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, जो क्या होता है किसी भी एंटीजन या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट लड़ने की जो शक्ति होती है वो हमारा इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी का हम क्लासिफिकेशन एक्टिव पैसिव जो भी हमारा है, इन्नेट एक्वायर्ड है, फिर एक्टिव पैसिव है, ऐसा भी जो क्लासिफिकेशन है हम नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। तो हम उसके क्लासिफिकेशन की बात ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पर इम्यूनाइजेशन देखेंगे। इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, लेकिन इम्यूनाइजेशन क्या है अब हम जानेंगे कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है। तो इसमें देखेंगे इट का मतलब क्या होगा, इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ वैक्सीन, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ, यहाँ ऑफ आएगा, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ वैक्सीन फॉर इम्यूनाइजेशन ए प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। क्या बताया जा रहा है इसमें, पहले आप इतना जानिए कि इम्यूनाइजेशन क्या हो जाता है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का, वैक्सीन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। यहाँ पर फुल स्टॉप है। फिर क्या है, फॉर इम्यूनाइजेशन ए प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। इम्यूनाइजेशन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कौन सा प्रोग्राम है वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईपीआई बोलते हैं। ईपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये एग्जाम में हर हाल में पूछता है, चाहे शॉर्ट में पूछ ले, चाहे क्या हो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, चाहे ट्रू एंड फॉल्स में पूछ ले, किसी भी फॉर्म में पूछ लेता है। तो ईपीआई होता है। ईपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन होता है, जिसको लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब ईपीआई के बारे में हम जानेंगे कि ईपीआई क्या है। ईपीआई क्या वही है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने स्टार्टेड ईपीआई, ईपीआई को स्टार्ट किया था इन जनवरी 1978 ईस्वी में। क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया था, कब इसको स्टार्ट किया गया था, ईपीआई को भारत सरकार के द्वारा जनवरी 1978 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ 6 किलर डिजीज। क्या है, अब 6 किलर डिजीज कौन कौन से 6 किलर डिजीज हैं। 6 किलर डिजीज के इंसिडेंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ईपीआई प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब 6 किलर डिजीज कौन कौन से है, फर्स्ट हमारा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पोलियो है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटनेस है एंड मीजल्स है। ये सारे क्या हैं, हमारे 6 किलर डिजीज हैं। इनको रिड्यूस करने के लिए ईपीआई प्रोग्राम को भारत सरकार ने स्टार्ट किया था जनवरी 1978 ईस्वी में। फिर द सर्विस ऑफ ईपीआई, ईपीआई का जो सर्विस है वेर अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एमसीएच। एमसीएच का मतलब था मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब पीएससी एंड सब सेंटर। तो पीएससी और सब सेंटर में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को रेगुलर उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या है, ईपीआई का एक सर्विस होता है। ये फिर से समझ लीजिए, सर्विस ऑफ ईपीआई का जो सर्विस होता है वेयर अवेलेबल, ये अवेलेबल होता है कहाँ पर, अवेलेबल होता है रेगुलरली, जो अवेलेबल होता है वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए पीएससी पे और सब सेंटर पे अवेलेबल होता है। अब हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है कि कहीं ना कहीं पूछता है, और पूछे ना पूछे फिर भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या है इसमें देखते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देखते हैं कि कौन कौन से हेडिंग होता है। पहले बेनिफिशरीज होते हैं, वैक्सीन होते हैं, डोज होते हैं एंड रूट होते हैं। तो इसमें बेनिफिशरीज का मतलब हो जाता है कौन कौन से लाभार्थी हैं, किसको कब कब लाभ देना है। तो पहले एक कंडीशन हमारा क्या है, एट बर्थ पे क्या हो जाता है, बच्चे इन्फेंट कंडीशन पे होते हैं।
तो इन्फेंट कंडीशन में बच्चों को कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG दिया जाता है, BCG दिया जाता है, OPV दिया जाता है, हेपेटाइटिस दिया जाता है। BCG किसके लिए रहता है? ये टीबी के लिए रहता है। OPV पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस के लिए रहता है। ये क्या है, यहाँ पर जो रहता है इन्फेंट को जो दिया जाता है वो 0 डोजेज दिए जाते हैं। और BCG जो है एट बर्थ पे 0.05 ml दिए जाते हैं। और OPV जो OPV रहेगा वो 2 ड्रॉप से दिए जाएगा। सभी जहाँ जब भी OPV दिया जाता है वो सिर्फ 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और हेपेटाइटिस जब भी दिया जाएगा वो 0.5 ml ही दिया जाता है। सिर्फ BCG जो रहता है वो इंट्राडर्मल रहता है। OPV हमारा ओरली हम देते हैं। और हेपेटाइटिस जो रहता है वो IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये हमारे रूट हो गए। अब हम देखते हैं इसमें क्या। अब देखिए यहाँ पर जो 6 वीक में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में, तो 6 वीक में भी क्या दिया जाता है? हेपेटाइटिस का फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज दिया जाएगा। OPV का फर्स्ट डोज दिया जाएगा सिर्फ 6 वीक में, 6 वीक्स की बात कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस का फर्स्ट डोज दिया जाएगा, OPV का फर्स्ट डोज दिया जाएगा और DPT का जो है फर्स्ट डोज दिया जाएगा। फिर हम 10 वीक्स की बात करते हैं तो 10 वीक्स में क्या है? हेपेटाइटिस का सेकंड डोज दिया जाएगा और OPV का सेकंड डोज दिया जाएगा और क्या है, DPT का सेकंड डोज दिया जाएगा। अब 14 वीक की हम बात करते हैं तो 14 वीक में क्या है? हेपेटाइटिस का थर्ड डोज दिया जाएगा, OPV का थर्ड डोज दिया जाएगा और DPT का थर्ड डोज दिया जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, हम इसी तरह से इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं कि 6 वीक का अलग लिख दे, 10 वीक का अलग लिख दे, 14 वीक का हम अलग लिख दे। लेकिन जगह कम होने की वजह से हम एक ही में लिख दिए हैं और आप सभी के लिए समझने के लिए भी ईजी रहेगा और लिखने में भी आप सभी को ये ईजी रहेगा। तो इस तरह से हम एक ही में लिख दिए हैं। अब इतना ध्यान रखिए कि BCG को सिर्फ छोड़ के और बाकी जितने भी वैक्सीन हैं, जितने भी वैक्सीन दिए जाएंगे वो 0.5 ml ही दिए जाते हैं। और BCG जो रहता है 0.05 ml रहता है और OPV हमेशा 2 ड्रॉप दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको डोसेज याद करने की जरूरत नहीं है। डोसेज में आपको क्या है कि बाकी सभी 0.5 ml देंगे, OPV जो देंगे 2 ड्रॉप्स दे देंगे और BCG सिर्फ इंट्राडर्मल लगाया जाता है। BCG जो है इंट्राडर्मल लगाया जाएगा। OPV आपको पता है कि जो 2 ड्रॉप्स रहेगा तो ओरली ही देंगे और बाकी जितने भी वैक्सीन हैं हम IM दे देंगे, इंट्रामस्कुलर दे देते हैं, ये देते हैं। अब सॉरी, ये मेजर जो रहता है हमारा ये सबक्यूटेनियस रहता है। IM हम लिख दिए हैं, सबक्यूटेनियस रहता है, ये सबक्यूटेनियस देते हैं। बाकी सब IM, ID ओरल रहता है, ये सब है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, 16 से लेकर के 24 मंथ में, 16 से 24 मंथ में हम क्या क्या देते हैं? DPT का बूस्टर देते हैं, OPV का बूस्टर देते हैं, ये भी 0.5 ml ही देते हैं, IM देते हैं। 9 ईयर्स में देखते हैं, 9 ईयर्स में क्या है? मीजल्स देते हैं, 9 ईयर्स में मीजल्स देते हैं, वो भी क्या है? 0.5 ml रहता है, वो भी सबक्यूटेनियस रहता है। फिर 16 ईयर में, 16 साल में जो देते हैं वो क्या है? TT देते हैं, टिटनेस देते हैं, ये क्या है? 0.5 ml देते हैं, IM देते हैं। फिर प्रेगनेंसी में जो देते हैं वो TT का फर्स्ट डोज देते हैं और फर्स्ट डोज देने के 2 महीने बाद ही, 2 महीने बाद क्या है? सेकंड डोज देते हैं TT का। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लिख दिए हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए कि फर्स्ट डोज दें इमीडिएट सेकंड डोज दे दें, ऐसा नहीं देना है। फर्स्ट डोज देने के 2 मंथ बाद क्या है? सेकंड डोज दिया जाता है TT का, वो भी 0.5 ml रहता है, वो भी IM दिया जाता है। इस तरह से हमारा क्या है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कोल्ड चेन। ये कोल्ड चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, शॉर्ट में अधिकतर ये क्वेश्चन रहता है और कोल्ड चेन के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये भी क्या है कि हमारे चारों, हम जब भी CSC PSC पे जाते हैं या हमारे गांव में भी क्या हो जाते हैं, हमारे एरिया में भी क्या आते हैं, जो आशा बहू आती हैं बॉक्स लेकर आती हैं, तो हमको उनके बारे में नहीं पता रहता है। तो क्या हो जाता है, कोल्ड चेन का एक इक्विपमेंट होता है, एक पार्ट होता है, तो अभी उसके बारे में भी आप सभी लोग जान जाएंगे। फर्स्ट आप जानिए कि कोल्ड चेन होता क्या है। कोल्ड चेन के बारे में हम जानेंगे कोल्ड चेन होता क्या है। कोल्ड चेन, इट इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट ऑप्टिमम मतलब अनुकूल,
अपवात अपने अकॉर्डिंग जो अनुकूल जितना उसके लिए होना चाहिए, जितना टेम्परेचर उसको सूटेबल हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 to 8 डिग्री, 2 से लेकर के 8 डिग्री तक क्या है यहाँ का ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। इसी टेम्परेचर पे वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो क्या हो जाता है कोल्ड चेन होता है। फिर से आप समझ लीजिए कोल्ड चेन क्या हो जाता है, एक ऐसा सिस्टम है। कोल्ड चेन क्या, इट इज द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। क्या है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा कोल्ड चेन का डिफिनीशन है, बहुत ईजी डिफिनीशन है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या आता है, इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चेन। कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं कोल्ड चेन के। इसमें देखिए थोड़ा ऐसे रैंडमली इधर उधर हो गया है, लेकिन आप सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो ऐसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चेन, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कोल्ड चेन में आते हैं। तो फर्स्ट क्या है, वॉक इन कोल्ड रूम। वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम का मतलब ये हो जा रहा है कि क्या हो जाता है कि हम रीजनल लेवल पे देखते हैं। रीजनल लेवल का क्या मतलब, स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे हम देखते हैं, स्टेट लेवल पे जैसे कि जितना बड़ा हम सबके घर में रूम होता है उतना बड़ा क्या हो जाता है, एक बड़ा सा फ्रीजर होता है। तो एक बड़ा सा फ्रीजर होता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। तो वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, वैक्सीन को स्टोर किया जाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो रीजनल लेवल पर रहते हैं, स्टेट लेवल पर रहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ लोकेटेड एट रीजनल लेवल, ये लोकेटेड होते हैं रीजनल लेवल पे। कोल्ड वॉक इन कोल्ड रूम को रखा जाता है रीजनल लेवल पे। फिर स्टोर ऑफ वैक्सीन सप्लाईज अप टू 3 मंथ। क्या हो जाता है कि इसमें जो वैक्सीन रखे जाते हैं वो 3 मंथ तक की स्टोरेज किए जाते हैं। 3 वैक्सीन को जो स्टोर किया जाता है 3 मंथ तक स्टोरेज किए जाते हैं एट मतलब बताया जाता है 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट। जो क्या हो जाता है कि एक रीजनल जो एक स्टेट जो रहते हैं, रीजनल एक ऐसा बनाया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि स्टेट लेवल पे, लेकिन वो स्टेट लेवल पे ही होता है। लेकिन 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट में वो रीजनल लेवल पर जो कोल्ड रूम बनाया जाता है वो 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई करता है। समझ में आ गया ना। अब इसमें हम देखते हैं कि सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर में देखते हैं। फर्स्ट हमारा वॉक इन कोल्ड रूम हो गया, सेकंड इक्विपमेंट है हमारा डीप फ्रीजर्स एंड आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। तो क्या डीप फ्रीजर जो होते हैं, जो बड़ा सा फ्रीजर देखते हैं जैसे पेप्सी उप्सी का आता है फ्रीजर आता है, तो वैसे ही क्या हो जाता है एक बड़ा सा डीप फ्रीजर होता है। वो डीप फ्रीजर क्या हो जाता है 300 लीटर का होता है। और फिर आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर भी होता है जिसको ILR भी बोलते हैं, ये 240 लीटर का होता है। तो इसका क्या हो जाता है, इसको जो रखा जाता है लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो रीजनल लेवल पे था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा जाता है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा जाता है। सिर्फ आप इतना जानिए जो डीप फ्रीजर रहता है वो 300 लीटर का रहता है। आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर रहता है जिसको ILR भी बोलते हैं, वो 240 लीटर का रहता है। और इसको जो लोकेटेड किया गया है, ये उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकेटेड किया गया है। ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है कोल्ड बॉक्सेज। अब कोल्ड बॉक्सेज देखें, कोल्ड बॉक्सेज को आप देखे होंगे कि जैसे जो आशा बहू लेके जाती है कोल्ड बॉक्सेज उसी तरह सेम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, थोड़ा सा वो बड़ा रहता है। तो उसमें क्या हो जाते हैं लोकेटेड एट द PSC पे जो रहते हैं वो 5 लीटर का होता है। और CSC पे रहते हैं, PSC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो इसमें कम्युनिटी पे जो होते हैं CSC पे जो होते हैं वो 20 लीटर का होता है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया कोल्ड बॉक्स जो होते हैं वो PSC में 5 लीटर का और CSC में 20 लीटर के होते हैं। अब हमारा फोर्थ है, फोर्थ में हम देखते हैं क्या है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर का मतलब वैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो वैक्सीन को कैरी करता हो। हम वैक्सीन को उसमें रख लिए, रखने के बाद में 1 प्लेस टू अनदर प्लेस पे ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है वैक्सीन कैरियर होता है। वैक्सीन कैरियर भी एक तरह का बॉक्स ही होता है जिसमें वैक्सीन को स्टोर करके हम 1 प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये होता है लोकेटेड ए CSC, ये CSC लेवल पे होता है। वो क्या था, वो हमारा थर्ड जो था वो PSC और CSC दोनों पे था, लेकिन ये जो होता है लोकेटेड CSC पे होता है। स्टोर किया जाता है इसमें 16 से 20 वायल,
इसमें 16 से 20 वायल के वैक्सीन स्टोर किए जाते हैं और वर्किंग कैपेसिटी जो होते हैं 48 आवर्स, वर्किंग कैपेसिटी जो होते हैं 48 आवर्स मतलब 48 घंटे 2 दिन, समझ लीजिए आप 2 दिन स्टोरेज वर्किंग कैपेसिटी होती है कि ये कोल्ड बना रहता है 48 घंटे तक। और नेक्स्ट हमारा फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा डे कैरियर। डे कैरियर पे देखते हैं क्या है कि लोकेटेड एट पीएससी, ये सीएससी लेवल पे था, ये सीएससी लेवल पे था, ये लोकेटेड एट पीएससी पे होता है एंड सब सेंटर पे होता है। स्टोरेज कैपेसिटी इसका जो होता है, यहाँ पर कितना था स्टोरेज कैपेसिटी 16 से 20 वायल था इसका, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो 6 to 8 वायल्स होते हैं और वर्किंग कैपेसिटी यहाँ 48 घंटे था, यहाँ पर कितने घंटे हैं, हावर्स जो हैं वो 12 हावर्स हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा डे कैरियर भी हमारा कंप्लीट हो गया। गाइस एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, एक पॉइंट हमारा क्या है वो आइस पैक है, आइस पैक आता है। आइस पैक आप समझ लीजिए कि आइस पैक कभी सुने होंगे, तो आइस पैक क्या हो जाता है, आइस पैक जैसे कि क्या होता है कि एक बॉटल देख रहे हैं, तो एक बॉटल जैसे चिपटा जो ऐसे रहता है, ऐसे प्लेन सा थोड़ा रहता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं कि उसमें वाटर कंटेंट रहता है, वाटर उसमें रहते हैं और नो साल्ट, उसमें साल्ट ऐड नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि उसकी वो क्या करते हैं कि वो फ्रीजिंग का काम करते हैं, मतलब वो कोल्ड बने रहते हैं उसमें, और उसमें जो है वैक्सीन स्टोर किए जाते हैं। उसमें भी वैक्सीन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 से 5 वायल एम्पुल क्या हो जाते हैं स्टोर किए जाते हैं, और उसमें क्या हो जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर स्टोर किए जाते हैं। तो आइस पैक क्या हो जाता है, एक तरह का क्या होता है बॉटल शेप जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है उसमें वाटर कंटेंट होते हैं, और वाटर कंटेंट होते हैं, वाटर कंटेंट के साथ साथ में क्या हो जाता है कि वो उसमें किसी भी तरह का कोई साल्ट एडेड नहीं होता है, और जो है टेम्परेचर जो मेंटेन करता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो गया। इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं वो कौन सा प्रोग्राम आते हैं, वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईपीआई बोलते हैं। ये हो गया लॉन्च कौन सी है, ये सब हम पूरा देख चुके हैं। फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही ईजी फॉर्म में ये कंप्लीट हो गया है। कोल्ड चैन में भी जितने भी इक्विपमेंट आते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप दिस मच कंटेंट इज इनफ फॉर एग्जाम। इतना कंटेंट जो है एग्जाम के लिए इनफ है कि आप सभी लोग इतना कंटेंट लिख ले रहे हैं, तो आप जो है बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास ओवर हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइज।